हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज से एक सीरीज चालू कर रहा हूँ एससीवी ग्रेविटेशन, जो हमारा चैप्टर है, लगभग 14 नंबर का चैप्टर है एससीवी में। और मोस्टली ये हिंदी मीडियम के लिए है। जो हिंदी मीडियम के वो एससी वर्मा की एक बुक मॉड्यूल जो छपी है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जो कि यहाँ पे शुरू करते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो लगभग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपको आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल के रखा है कि दो गोलाकार बॉल हैं जिनका मास क्या है, तो सेम है, कितना 10 kg है ना। दो गोलाकार बॉल है, हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ऐसे बोल के रखा है कि दो ऐसे गेंदे हैं जिनका द्रव्यमान कितना है, एक का भी 10, इसका भी 10 kg है और सेकंड वाले का भी कितना है 10 kg, ठीक है। उसने बोल के रखा है कि इन दोनों का मास 10 kg है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है कि अगर इनका मास सेम है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, है ना। तो फ्रेंड्स, हमको मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर G m1 m2 by r², ठीक है। तो अगर हम देखें तो m1 पहले वाले मास का, फिर m2 सेकंड वाले गेंद का, और ग्रेविटेशनल G की जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 जो हमको दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, और r की वैल्यू, तो r इन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस की होती है। पर हम जो देखते हैं ना, ये नॉर्मली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, एमकेएस के लिए। एमकेएस मतलब तो मीटर, सॉरी एमकेएस मतलब किलोग्राम, फिर मीटर में, फिर सेकंड में। जो हमारे लिमिट्स होते हैं ना, किसमें दिया जाता है, किलोग्राम में, मीटर्स में और सेकंड में। तो हमको यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा किलोग्राम में है, हाँ हमारा मास सेम है। डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, तो एमकेएस के हिसाब से मीटर में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिस्टेंस है r को क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे सर, अगर देखा जाए तो किसमें से 100 से डिवाइड कर दो। किससे, 100 से 10 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, बचा कितना 0.1 मीटर। यानी हमारा डिस्टेंस कितना हो गया है 0.1 मीटर। इस r को हम कहां रखेंगे, इस r² के पास रख देंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। f बराबर क्या हो जाएगा, g कितना होता है 6.67 × 10⁻11। m1 कितना है 10 kg दिया हुआ है, तो 10 रख दिया। m2 कितना, ये भी 10 दिया हुआ, तो 10 रख दिया। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है हमारा 0.1 मीटर, है ना, जो क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, जो हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन पूरे का सॉल्यूशन करें तो कितना हो गया 6.67 × 10⁻11। 10 कितना हो गया, लगभग 100 हो गया, यानी 10⁻2 लिख सकता हूँ। और नीचे कितना हुआ, तो 0.1 का अगर स्क्वायर करते तो 0.01 होता है, ठीक है। अब 0.01 का मतलब क्या, अगर 0.01 को मैं कन्वर्ट करूं 1 में, तो कितने पॉइंट के बाद दो आंकड़े हैं, दो आंकड़े को अगर मेरे को सिंगल पॉइंट में लाना है तो क्या करूंगा सर, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसको करूंगा तो सर इधर गया तो ये 1 हो गया, और बटे में अगर 1 हुआ मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर कितना हो गया, इसकी 10⁻2, ये कितना हो 10⁻2, ये कितना है 10⁻11, ये कितना हो गया 2 और 2, यानी ऐसे लिख दे एक बार। तो यहाँ पे लिख देते 6.67 × 10⁻11, ये 10⁻2, और फिर ये 100 का मतलब 10 की घात कितनी होगी, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये क्या है माइनस का 11, ठीक है। 4 प्लस का माइनस का 11 में से 4 गया तो माइनस का 7, तो 6.67 × 10⁻7 क्या आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि हमने फोर्स निकाला था ना, तो ये हमारा आंसर हुआ।